नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे काफ़ी कमेंट्स में देखा कि काफ़ी तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कमर्शियल क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के एग्ज़ाम और उसके आंसर की और फिर उसके आगे के प्रोसेस के विषय में। तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्शन रेज हो चुका है। तो पहला तो सवाल ये था लोगों का कि क्या ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद फिर से आंसर किया आएगा? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है। और अब आंसर की नहीं आएगा। अब आपका रिजल्ट ही आएगा। और रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है अभी और कितना समय लगेगा? तो देखो, रिजल्ट आने में कम से कम अगस्त के लास्ट वीक और उसके पहले रिजल्ट नहीं आएगा। रीज़न इसका ये है कि जितने भी पोस्ट हैं सारे पोस्ट का रिजल्ट एक साथ ही देने का BSPHCL ने डिसाइड किया हुआ है। तो सारे पोस्ट का अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अभी 1 शिफ्ट 10 को होने वाला है। 14 को उसकी आंसर की आ जाएगी और 17 तक उसके ऑब्जेक्शन रेज होंगे। उसके बाद देखो कि ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद वो उसमें क्या क्या चेंजेस लाते हैं। उसमें लगभग 25 अगस्त उसमें चला जाएगा। तो आप समझो कि उससे पहले 25 अगस्त से पहले कुछ नहीं होने वाला। रिजल्ट आना भी होगा तो उसके बाद ही आएगा। तो ये तो रही कमर्शियल कलर के रिज़ल्ट के विषय में। और तीसरा सवाल रहता है कि नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूछा है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कैसे मिलेंगे? क्या जिनके 95 मार्क्स हैं या फिर 90 हैं, 92 हैं, तो उनके मार्क्स कैसे मिलेंगे? और जिनके 60 हैं, 70 हैं, तो उनके मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो अब देखो, जिनके 95, 90, 92 ये सारे मार्क्स जो हैं उनको भी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा। और आप हैरान मत होना यदि किसी का 95 है तो वो क्रॉस हो जाएगा 100 से। तो इस बार के मार्क्स जो है वो 100 से प्लस भी आएंगे। ये अभी आपको बहुत आश्चर्य वाली बात लगेगी, लेकिन ऐसा आपको होता दिखेगा क्योंकि मैंने प्रीवियस काफ़ी एग्ज़ाम में ये देखा हुआ है और काफ़ी कैंडिडेट्स ने देखा होगा जिनको पहले का एक्सपीरियंस यदि है तो 100 प्लस मार्क्स आपको नॉर्मलाइज होने के बाद काफ़ी कैंडिडेट्स के दिखेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिनका 95 या 90 आया है तो वो इजी ही शिफ्ट हो। वो हार्ड शिफ्ट में भी कैंडिडेट्स ने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं तो उनका मार्क्स बढ़ सकता है, 100 प्लस हो सकता है। तो ये तो बात थी नॉर्मलाइजेशन की। अब पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में कितने डिफरेंसेस आएंगे। अब देखो कि शिफ्ट में लगभग 34 शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं। तो इतने शिफ्ट में तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है मार्क्स का। तो उन वेरिएशन को काउंटर करने के लिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट 10 मार्क्स तक का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जितना जिनको बढ़ना होगा। और घटने की बात पूछ रहे थे, काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि क्या मार्क्स घटेंगे? तो इसका भी जवाब है नहीं, मार्क्स घटने नहीं वाले किसी के। या तो चेंजेस नहीं होंगे मार्क्स के, या फिर उसके मार्क्स बढ़ेंगे या 1-2 बढ़ेंगे जिनके बहुत कम वेरिएशन रहेंगे, लेकिन मार्क्स किसी का घटेगा नहीं। तो ये तो रहे सारे क्वेरीज़ के। और कोई क्वेरीज़ हो तो आप पूछ सकते हो, मैं सबका कंपाइल करके एक बार आंसर देने का कोशिश करूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।